अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है तो शायद तुम भी जेनित्सु को सिर्फ एक डरपोक लड़का समझते हो, लेकिन आज वही लड़का पूरी स्पाइडर फॉरेस्ट आर्क का सबसे लेजेंडरी मोमेंट देने वाला है। और ट्रस्ट मी, इस एपिसोड के बाद तुम जेनित्सु को कभी वीक नहीं समझोगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज पहली बार थंडर ब्रीडिंग अपनी पूरी ताकत दिखाने वाली है। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर एपिसोड 17 का पूरा हिंदी रिकैप। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पिछले एपिसोड में तंजीरो और इनोसुके ने मिलकर स्पाइडर डीमन मदर को खत्म कर दिया था, लेकिन मरने से पहले उस डीमन ने तंजीरो को वार्निंग दी थी कि इस पहाड़ में 12 किजुकी का एक मेंबर मौजूद है। यानी अब तक जो कुछ हुआ था वो सिर्फ शुरुआत थी। एपिसोड की शुरुआत में तंजीरो सोचता है कि अगर यहां सच में 12 किजुकी मौजूद है तो उसके शरीर में मुजान का बहुत ज्यादा खून होगा, और अगर वो खून मिल जाए तो नेजुको को इंसान बनाने की दवाई जल्दी बन सकती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो इनोसुके को पीछे घायल हालत में छोड़ आया है। तंजीरो तुरंत वापस उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। हालांकि इनोसुके के पूरे शरीर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो हमेशा की तरह कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि इनोसुके कभी खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। तंजीरो समझ जाता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। उधर दूसरी तरफ बेचारा जेनित्सु अभी भी जंगल में अकेला भटक रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि किसी चीज ने उसे काट लिया है। वो नीचे देखता है तो उसके आसपास छोटी छोटी स्पाइडर्स घूम रही थी, लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि ये स्पाइडर्स कितनी डेंजरस थी। तभी अचानक पीछे से एक डरावनी आवाज आती है। जेनित्सु डरते हुए पीछे मुड़ता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने एक जायंट स्पाइडर डीमन खड़ा था जिसका चेहरा इंसान जैसा था। जेनित्सु तुरंत डर के मारे भागने लगता है। भागते भागते वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि अगर मैं इस बार बच गया तो नेजुको के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताऊंगा। कुछ देर बाद जेनित्सु एक जगह रुकता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। कई इंसान बड़े बड़े स्पाइडर वेब्स में फंसे हुए थे और धीरे धीरे स्पाइडर जर्स में बदल रहे थे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। पूरा माहौल इतना डरावना था कि जेनित्सु कांपने लगता है। वो कहता है कि अगर तंजीरो यहां होता तो उसे इस जगह की स्मेल से ही उल्टी आ जाती। तभी अचानक ऊपर लटकता हुआ एक हाउस हिलने लगता है और वहां से वही स्पाइडर डीमन बाहर आता है। उसका पूरा शरीर मकड़ी जैसा था और उसकी एक आंख लाल चमक रही थी। वो जेनित्सु को देखकर हंसने लगता है, लेकिन जेनित्सु डरते हुए कहता है, बस तुम बोलना मत शुरू करना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तभी स्पाइडर डीमन कहता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जेनित्सु पहले ही हार चुका है। जेनित्सु कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी स्पाइडर डीमन उसे अपना हाथ देखने को कहता है, और जैसे ही जेनित्सु अपना हाथ देखता है वो शॉक हो जाता है। उसका हाथ धीरे धीरे पर्पल होने लगा था। स्पाइडर डीमन हंसते हुए बताता है कि एक पॉइजनस स्पाइडर उसे काट चुकी है। अब उसके शरीर में जहर फैल रहा है। वो आगे कहता है, 10 मिनट बाद तुम्हारा शरीर अजीब लगने लगेगा, 20 मिनट बाद चक्कर आने लगेंगे, और 24 घंटे के अंदर तुम पूरी तरह स्पाइडर बन जाओगे। ये सुनते ही जेनित्सु पूरी तरह डर जाता है। अब उसके आसपास कई स्पाइडर क्रिएचर्स आने लगते हैं और वो फिर से भागना शुरू कर देता है, लेकिन स्पाइडर डीमन कहता है कि भागने से कुछ नहीं बदलेगा। जेनित्सु जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जब उसका ट्रेनर उसे लगातार ट्रेनिंग देता था। जेनित्सु अपने ट्रेनर को ग्रैम्प्स कहकर बुलाता था। वो याद करता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे लेकर भाग गई थी, तब सिर्फ ग्रैम्प्स ने उसकी मदद की थी। उन्होंने जेनित्सु को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। जेनित्सु कहता है कि वो हमेशा ग्रैम्प्स की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था।
इसलिए वो रात रात भर ट्रेनिंग करता था, लेकिन वो खुद को हमेशा वीक समझता था। तभी उसे वो दिन याद आता है जब आसमान से बिजली उसके ऊपर गिर गई थी और उसी हादसे के बाद उसके बाल येलो हो गए थे। लेकिन इतने सब के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बदली और इसी वजह से वो खुद से नफरत करने लगा था। प्रेजेंट में जेनित्सु डर के मारे रोने लगता है। वो सोचता है कि उसने हमेशा मेहनत की, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बन पाया। तभी स्पाइडर डीमन उसके ऊपर और स्पाइडर जो छोड़ देता है। जेनित्सु अपने बाल पकड़ लेता है, लेकिन अचानक उसके हाथ में उसके टूटते हुए बाल आ जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि पॉइजन तेजी से असर कर रहा है। इतना डरने के बाद आखिरकार जेनित्सु बेहोश हो जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है उसका असली मॉन्स्टर मोड। जैसे ही वो बेहोश होता है, उसकी ब्रीदिंग बदल जाती है, उसका चेहरा शांत हो जाता है और उसका पूरा ऑरा बदल जाता है। स्पाइडर डीमन भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये वही डरपोक लड़का है। जेनित्सु अब थंडर ब्रीडिंग फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने ग्राम्स की बातें याद आती हैं। ग्राम्स कहते थे, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्म आता है, बस उस एक चीज में इतनी महारत हासिल करो कि पूरी दुनिया तुम्हें याद रखे। असल में थंडर ब्रीदिंग में 6 फॉर्म्स थे, लेकिन जेनित्सु को सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आता था और इसी बात के लिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। यहां तक कि ग्राम्स का दूसरा टैलेंटेड स्टूडेंट भी उसे यूजलेस कहता था। लेकिन ग्राम्स ने कभी जेनित्सु का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे हमेशा एक अच्छी स्वॉर्ड की तरह ट्रेन किया, जिसे बार बार चोट देकर मजबूत बनाया जाता है। अब प्रेजेंट में स्पाइडर डीमन फिर से जेनित्सु पर अटैक करता है, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। जेनित्सु के शरीर से बिजली निकलने लगती है, उसके आसपास की सारी स्पाइडर्स उड़ जाती हैं और अगले ही पल जेनित्सु अपनी लेजेंडरी स्टैंस में आ जाता है। पूरा जंगल बिजली की रोशनी से चमकने लगता है। स्पाइडर डीमन पहली बार डर जाता है और तभी जेनित्सु थंडर ब्रीडिंग फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश इस्तेमाल करता है। पलक झपकते ही वो बिजली की रफ्तार से स्पाइडर डीमन के पास पहुंच जाता है और एक ही अटैक में उसका सिर काट देता है। स्पाइडर डीमन शॉक में सोचता रह जाता है कि ऐसा वीक दिखने वाला लड़का उसे कैसे मार सकता है। उधर जेनित्सु अटैक के बाद हाउस की छत पर जाकर गिरता है। पॉइजन अभी भी उसके शरीर में फैल रहा था। वो धीरे से आंखें खोलता है और सोचता है कि शायद उसने ये सब सपना देखा था। फिर वो अपने ग्रैम्प्स को याद करके थैंक्स बोलता है। उसकी स्पैरो उसके पास आकर रोने लगती है। जेनित्सु भी उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी उसे ग्रैम्प्स की आवाज सुनाई देती है, कभी हार मत मानना। जेनित्सु गहरी सांस लेता है और सोचता है कि अगर वो ब्रीडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करता रहे तो पॉइजन के फैलने को स्लो कर सकता है। उधर दूसरी तरफ तंजीरो और इनोसुके को दूर से बिजली की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं जेनित्सु लड़ रहा है। अब दोनों नदी पार करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी तंजीरो को सामने एक लड़की डीमन दिखाई देती है। इनोसुके तुरंत उस पर हमला करने भागता है, लेकिन वो लड़की डरते हुए अपने फादर को बुला लेती है और अगले ही पल उनके सामने एक जायंट टेरिफाइंग स्पाइडर फादर आ जाता है। उसकी 10 आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। वो जोर से चिल्लाता है, मेरी फैमिली से दूर रहो। और इसी टेरिफाइंग मोमेंट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें डीमन स्लेयर की सबसे ब्रूटल फाइट्स देखने को मिलने वाली हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।